हर चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों की सर्विस व रिपेयरिंग कुशल कारीगरों द्वारा कराने के लिए अब आपके अपने शहर सिधौली में दोबारा अपनी पुरानी जगह पर खुल गया है हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर। यहाँ पर सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों की सर्विस व रिपेयरिंग उचित दामों में की जाती है। यहाँ आपको मिलेंगे बुलेट के स्पेशलिस्ट मोहम्मद इखलाक, जिनकी देखरेख में अब आपकी गाड़ियों की होगी पूरी देखभाल। इनका पता है नेशनल हाईवे पर जायसवाल हॉस्पिटल के पास। तो अब देर कैसी, अपनी गाड़ियों को लंबी उम्र देने के लिए आज ही पहुँचे हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर। काउंटर लगवाकर शुरू हुई जैविक खाद की बिक्री। कम पैसे में ज्यादा फायदे के लिए जरूरी है जैविक खाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यदि आपके हौसलों में जान है तो आप किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। ऐसे ही हौसले को लेकर इन दिनों नगर पंचायत सिधौली की अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव की चर्चा जनपद से लेकर शासन स्तर तक है। कुछ नया करने की सोच ने अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव की चर्चाएं शासन तक पहुंचा दी हैं। दरअसल नगर पंचायत सिधौली की अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव इन दिनों नए प्रयोग करके सभी को चौंका देती हैं। उनके नए प्रयोग की तारीफ आम जनता से लेकर जनपद व शासन में बैठे अधिकारी तक हर कोई कर रहा है। उन्होंने कबाड़ से जुगाड़ का पार्क, पुनर्जीवन पार्क समेत कई नए काम किए हैं। इसी के साथ उन्होंने कूड़े के डंपिंग पॉइंट को भी समाप्त कर दिया। अब उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जैविक खाद बनाने तथा वितरण करने के काम पर जोर दिया और अंततः उन्होंने वेस्ट से जैविक खाद का निर्माण करवा दिया है। अब काउंटर लगवाकर जैविक खाद का वितरण कराया जा रहा है। यह काउंटर PPP मॉडल पर आधारित है, जिसमें किसी संस्था द्वारा सहयोग किया जाता है। PPP मॉडल अंतर्गत सिधौली के जनता ढाबा के प्रबंधक सरदार गुरचरण सिंह के सहयोग के रूप में 50 किलो जैविक खाद की पैकिंग के लिए बैग दिए गए हैं। अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव ने बताया कि वह जैविक खाद पर पिछले 1 वर्ष से कार्य कर रही हैं। इसके पहले यह खाद निःशुल्क वितरण की जाती थी। अब सरकार की मंशा के अनुरूप जैविक खाद की पैकिंग करके उन्हें बेचा जा रहा है। इससे राजस्व में वृद्धि होगी। इस बैग की कीमत नगर पंचायत द्वारा 10 रुपए रखी गई है। आज से शुरू हुए इस अभियान में कुल 50 बैग पैक कराए गए थे, जो कुछ ही समय में बिक्री हो गए। जब उनसे बात की, चूँकि उनका ढाबा ऐसी लोकेशन पे है, यहाँ बहुत पब्लिक आती है और हमको भी चाहिए था ऐसा प्लेस जहाँ पब्लिक आए। तो सरदार जी ने आगे बढ़ के इसमें सहयोग भी किया है और उनका ही देन है, उन्होंने हम लोग को थैले दिए हैं और ये PPP मॉडल पे है। इसका जो प्रॉफिट होगा आधा उनके पास रहेगा और आधा हमारे पास रहेगा। झोले का भी वितरण उनके द्वारा किया गया, काउंटर भी उन्हीं के पैसे से लगाया गया है। आज लगभग यहाँ पे कितने जो बैग वितरित किए गए? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि हम लोग बहुत टारगेट लेकर आए थे 50 बैग का, कि 50 बैग बिक जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन ये विदिन 10 मिनट जैसे आप पीछे देखें पूरा काउंटर खाली हो चुका है हमारा। आगे यहाँ से आप जनता को यहाँ से इस काउंटर से जो है बैग मिलते रहेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि जनता ढाबे वाले के जो ओनर हैं वो इसको अपनी निगरानी में यहाँ पे लगवाएंगे, वो इसकी सेल करवाएंगे। उनका हमारे से टाई अप हुआ है और हम लोगों ने इन रिटर्न उनसे इस बात को MOU साइन कराया है कि किस तरीके से हम यहाँ पे खाद बिक्री करेंगे। इसके अलावा भी नगर सिधौली में कहाँ काउंटर ऐसे लगाए जा सकते हैं? अभी तो हमारी स्कीम है जो कोतवाली के सामने हमारी दुकानें खाली पड़ी हैं, वहाँ पे भी हम लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन चूँकि ये लोकेशन इतनी प्राइम है तो हम इसको छोड़ के वहाँ शायद न जाएं, हमारे लिए ये सबसे बेहतर है। तो आपका इसके थ्रू आपकी अर्निंग मतलब हो रही है? जी, मतलब मेन तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम कूड़े से आय का सृजन करें। क्योंकि कूड़े को कभी आप ख़त्म नहीं कर सकते, उसको व्यवस्थित कर सकते हैं आप। तो जैसे गीला कूड़ा पर डे निकलेगा ही निकलेगा, तो कूड़ा आप कहाँ ले जाएं, उससे अच्छा उसको हम खाद में कन्वर्ट करें। और हमारी गवर्नमेंट भी यही चाह रही है, जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन इतना लंबा अभियान चल रहा है, वो यही कह रहा है कि हमको अपने कूड़े को मैनेज करना है। तो उसी के क्रम में ये हम लोगों ने खाद बना के सेल की है। तो इससे हमारा ये फायदा होगा कि हमारा कूड़ा भी खत्म होगा और हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। काउंटर की शुरुआत नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत ने पैकेट वितरण के साथ की। कुछ ही समय में सारे पैकेटों की बिक्री हो गई। नगर पंचायत सिधौली के अध्यक्ष गंगाराम राजपूत ने आबान व सिराज निवासी लखनऊ को जैविक खाद के पैकेट बेचकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त तस्नीम निवासी लखनऊ, कन्हैया निवासी ढकवा, मनीष कुमार निवासी सहसपुर सीतापुर, राहुल वर्मा निवासी सिधौली, विशाल पांडे निवासी लखीमपुर, काशिफ निवासी सीतापुर, अनुराग निवासी गाजियाबाद, अनुप्रिया
गुरप्रीत निवासी हरियाणा सहित कई लोगों ने जैविक खाद के पैकेट खरीदे। अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव ने बताया कि जनता ढाबे के अलावा तहसील के सामने वह अगला काउंटर स्थापित कराएंगी। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, सभासद प्रतिनिधि वकील हाशमी, सभासद मनीष जायसवाल, हरिनाम वर्मा, रंजीत यादव, संतोष कुमार, दिग्विजय शुक्ला, रामसेवक राजपूत, भिनु भास्कर समेत कई लोग मौजूद रहे। सिधौली से गुरप्रीत सिंह व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।